नमस्कार दोस्तों, हार्ट एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम अपना वही कंटिन्यू टॉपिक रख रहे हैं। अभी आज शायद मोस्ट प्रोबेबली आज लगभग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन जीआई ट्रैक से रिलेटेड जो भी अपन क्वेश्चन सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिसऑर्डर और एमएसएन और फॉर्मा सब साथ में होगी। तो अपन उससे वो डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक में। लेकिन अपना ये जो टॉपिक है वो आज एंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पीछे छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा शायद, प्रोटीन और फैट, है ना। अपना ये 12th जो है वो चैप्टर है, अपना लेसन है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। और आज अपन करवाने वाले हैं डाइजेशन। भाई इतना सारा अपन ने जान लिया, इसोफेगस क्या है, ओरल कैविटी में क्या जो रिएक्शंस होती है, बक्कल कैविटी में क्या रिएक्शंस होती है, इसोफेगस में क्या होता है, स्टोमक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये सब अपन ने जान लिया। तो थोड़ा डाइजेशन के बारे में पढ़ ले, क्योंकि अपन जो खाया पिया लास्ट में पचाया, है ना। जो भी खाया पिया पचाया, तो अपन डाइजेशन की तरफ चलते हैं अपन, है ना। तो ज़्यादा लंबा कुछ वीडियो मतलब नहीं बनाएंगे, अपन शॉर्ट में बनाएंगे, जितना जल्दी हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम लेंगे। चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में मेनली जो फूड कंपोनेंट्स हो गए, उसमें से मेनली जो है वो किस किस को अपन डाइजेस्ट करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में। जो फूड कंपोनेंट्स जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जिसको अपन कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिसमें मेनली क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, आपको पता ही अपन पढ़ते आई हुई है ही है ना। फैट या लिपिड, कुछ भी कह लो आप, फैट्स कह दो या लिपिड कह दो, और प्रोटीन, राइट। ये अपन ने पढ़ते हुए आए। और उसके साथ में अपने मिनरल्स भी है, विटामिन्स और वाटर इसके साथ में। लेकिन जैसा कि मिनरल्स है, विटामिन्स जो भी हो गए प्लस वाटर से, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में रहते हैं पहले से। तो अपन आज डिस्कस करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से थोड़ा डिटेल से जानेंगे। उसके बाद में प्रोटीन और फिर फैट। चलो अपन चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन आज जानेंगे, राइट। आपको पता है जैसा कि अपन ने लास्ट सेशन में कई बार डिस्कस किया हुआ है ये कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो आपको मालूम होगा कि स्टार्च जो है, अपन ने कई बार अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा। स्टार्च क्या है, एक तरह से स्टार्च इज एक कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन पॉलीसेकेराइड जो ग्रुप है उसमें डालते हैं। स्टार्च क्या है साहब, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या है साहब, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है साहब, ये एक तरह से पॉलीसेकेराइड ग्रुप का है ना, राइट। पॉलीसेकेराइड जो ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है उसका एक तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं अपन। तो अपन थोड़ा सा पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में रिकैप कर लेता हूँ, आपको थोड़ा बता देता हूँ। उससे क्या है, थोड़ा आगे समझने में आपको आसानी रहेगी। जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रेट, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के मिलकर बना होता है। 2:1 के रेशो में मिलकर बना होता है। ये तो आपको मतलब पता ही होगा, जो बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स हमने पढ़ी है तो उसमें ये आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन है मेन। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। बॉडी के जो टिश्यू सेल्स है, लास्ट जो एंड टिश्यू सेल्स जो होता है, बॉडी की जो यूनिट होती है सेल्स, उसको क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट। उसके बाद में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो क्या है, ग्लूकोज। सबसे सिंपल
जो कि शुगर भी कह सकते हैं अपन, ग्लूकोज को क्या कहते हैं अपन, शुगर। सबसे छोटी इकाई जो कि सिंपल मोनोसेकेराइड कह दो आप, सिंपल कह दो, तो ये एनर्जी के लिए क्या है, बॉडी की एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्लूकोज लास्ट में बॉडी में ग्लूकोज होके वो कन्वर्ट होता है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो मेनली कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वैसे तो 4 तरीके हैं, अपन 3 तरीके इसमें देख लेते हैं कि अपनी बॉडी के लिए यही जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे मोनोसेकेराइड, सबसे पहले मोनोसेकेराइड, उसके बाद में डाइसेकेराइड, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड, और एक यूँ देखा जाए तो एक और है ओलिगोसेकेराइड, जो कि पॉलीसेकेराइड से पहले ओलिगोसेकेराइड है ना, लेकिन इसका कोई इतना रोल नहीं होता, तो ये अपन इसको थोड़ा अलग ही रखते हैं। मेनली जो अपना जो काम की चीज़ है वही पढ़ेगी अपन, राइट। ये ओलिगोसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। अब अगर बात करें अपन मोनोसेकेराइड, तो ये क्या है साहब, ये सबसे स्मॉल यूनिट है। ये क्या है साहब, सबसे स्मॉल यूनिट। कैमरे में दिख रहा है क्या आपको, नीचे कहाँ तक नीचे आ रहा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे और जगह है अभी। मोनोसेकेराइड की अगर अपन बात करें, मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसमें क्या है, 1 या 2 मॉलिक्यूल्स के बना होता है, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और ये सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट सेकेराइड में। और इसमें मेनली क्या क्या आएगा, जैसा कि मैं बताऊँ, ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म वाले है ना, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद में गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एंड फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज। ये क्या है साहब, ये है साहब आपके मोनोसेकेराइड, जो बिल्कुल स्मॉल यूनिट कह सकते हो आप। उसके बाद में जो 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जो 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जो 2 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से बना होता है, डाई मीन्स 2, डाई लिखा हुआ मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, राइट, डाई मीन्स 2, और पॉली मीन्स जो 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा जो सेकेराइड मोनोसेकेराइड मिलके बने, जो पॉलीमर्स जो चेन बनाते हैं, उसको कहेंगे अपन पॉलीसेकेराइड, राइट। तो अपन डाइसेकेराइड की अगर अपन बात करें तो डाइसेकेराइड में क्या क्या आएगा, सुक्रोज, ठीक, उसके बाद में माल्टोज, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और उसके बाद में लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है साहब, ये है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये है साहब डाइसेकेराइड। उसके बाद में अपन मैं बात करूँ पॉलीसेकेराइड, मीन्स पॉलीमर्स जो चेन होती है उसमें कम से कम सबसे कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा, पॉलीसेकेराइड। मतलब बहुत सारे जो 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलके एक चेन बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और इसमें 10 से ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड होते हैं। और इसमें क्या आएगा साहब, स्टार्च आएगा, उसके बाद में ग्लाइकोजन आएगा, स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, और क्या आएगा साहब, डेक्स्ट्रीन। ये क्या है साहब, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स। क्या है साहब, कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं उसको अपन पॉलीमर्स के थ्रू उसको फिर। और सबसे छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि सुक्रोज इज ए, तो क्या कहोगे आप, पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, तो आप क्या कहोगे, डाइसेकेराइड। तो ये अपन याद कर देना कौन सा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ग्रुप आता है। और जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज को अपन डेक्सट्रोज भी कहते हैं ना, क्या ग्लूकोज चढ़ाओ साहब हॉस्पिटल में कहते हैं ना पेशेंट, तो उसको क्या कहते हैं अपन, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। याद रखना, ग्लूकोज जो है उसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, जो कि शुगर है ना। डेक्सट्रोज आता है ना, DNS है ना, DNS डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सेलेन, 5D है ना, 5% डेक्सट्रोज। तो ये क्या है, सब ग्लूकोज ही है उसके अंदर, इसलिए डेक्सट्रोज भी कहते हैं अपन। उसके बाद में फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा आपको, फ्रक्टोज मिलेगा सब फ्रूट में, नेचुरल जो शुगर के रूप में फ्रूट में मिलेगा, उसको कहेंगे अपन फ्रक्टोज है ना।
सुक्रोज किसको कहते हैं? जो शुगर कैन वगैरह, शुगर बीट्स वगैरह होते हैं ना, बीट्स शुगर, उसको शुगर कैन, उसमें साहब ये जो सुक्रोज ज़्यादा मिलता है ना। तो ये चीज़ अपन को आगे वैसे पड़ेगा तो याद रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टार्च जो है कहाँ मिलता है साहब? पॉलीसेकेराइड में स्टार्च कहाँ मिलता है? तो एनिमल सेल से, सॉरी इन प्लांट सेल, प्लांट सेल कहाँ मिलेगा आपको? प्लांट सेल। मतलब यूँ है कि जैसे अपन प्लांट की कोई भी चीज़ खाए है ना, जैसे बनाना खा लिया, पोटैटो खा लिया, तो ये सारी चीज़ों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट साहब क्या है? ये स्टार्च मिलेगा इसमें। जैसे पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जिसमें स्टार्च आता है, जो मीठी स्वीट आता है, लेकिन वो तो फिर वो किस में? स्टार्च जो है वो, सॉरी सुक्रोज है, उसमें शुगर में आएगा। उसके साथ में स्टार्च की अगर बात करूँ मैं, तो ये तो शुगर कैन वगैरह जैसे वो ईख वगैरह हो गई है ना, स्टार्च है, स्टार्च इम्प्लांट सेल। और ग्लाइकोजन जो है वो साहब आएगा एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। मतलब नॉनवेज जो खाते हैं ना, उनके लिए है ये चीज़ ग्लाइकोजन, है ना। और लीवर में भी आपको जैसा कि पता होगा कि ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन के रूप में वो कन्वर्ट होके एक तरह से लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन वही है, ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म में स्टोर होता है। और उसके साथ में डेक्स्ट्रीन, राइट। यहाँ तक आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, साथ में बता देता हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी? ये कहीं बार क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए एक बार ये मतलब मिस नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी मिलती है। और लैक्टोज कहाँ मिलेगा? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आपको लैक्टोज कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा साहब मिल्क में, काउ मिल्क हो गया या जो भी एनिमल्स मिल्क हो गया, तो उसमें लैक्टोज जो है रिच मात्रा में मिलता है। ये भी अपन को याद रखना है, क्यों आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। ये चीज़ नोट कर दिया आपने। अब चलते हैं अपन आगे, इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन बता दिए, उसमें आगे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब डाइजेशन करवाना स्टार्च का। अब जैसे कि मैंने बताया स्टार्च, जैसे अपन ने कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन CHO, मतलब कार्बन, ये अपने क्या कहते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट। अब क्या हो गया साहब? CHO जो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, क्या हुआ कि जो ओरल कैविटी है ना, ज़्यादा खाना खाया हुआ लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा। ये लो, ठीक है साहब, ये आपके ओरल कैविटी हो गई, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी में जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया मैंने, कच्चा आलू नहीं कर पक्का आलू। एक याद रखना, स्टार्च जो ओरल कैविटी में वो कुकड स्टार्च है ना, जो पका हुआ, जैसे राइस जो है पका हुआ राइस है ना, कुकड स्टार्च जो है, कुकड स्टार्च जो है साहब, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आलू जो है अपन ने जैसे इजेशन करा ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी, इसमें क्या होता है साहब? अब अपन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ेगा तो अपन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, यहाँ प्रोटीन और फैट्स की बात मतलब बात जो है वो बाद में करेंगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है साहब वो कुकड के साथ में, कुकड स्टार्च साथ में गया, जैसे पक्के आलू खा लिया या पक्के चावल खा लिए, तो स्टार्च गया साहब ओरल कैविटी में, स्टार्च फूड के साथ में स्टार्च गया ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में क्या होगा साहब? ओरल कैविटी में होगा स्टार्च का डाइजेशन होगा। क्या होगा साहब? स्टार्च का अपन डाइजेशन कर रहे हैं, ये स्टार्च हो गया, STARCH, स्टार्च, राइट। स्टार्च का जैसे डाइजेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा साहब? माल्टोज। स्टार्च का डाइजेशन होगा किस में साहब? माल्टोज। उसके बाद में आइसोमाल्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन, लिमिट डेक्स्ट्रीन, है ना। ये क्या हो गया साहब? स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके हेल्प से?
तो एक सैलिवरी जो ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से, जो कि ओरल कैविटी में होता है, सैलिवरी ग्लैंड से 3 तरह की अपने ग्लैंड पढ़ी थी। सैलिवरी ग्लैंड आपको पता हो तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये 3 तरह की जो ग्लैंड है साहब, वहाँ से एक एमाइलेज, जो अपने एमाइलेज कह दो आप, एंजाइम कह दो, ये सीक्रेट होता था, जिसको अपन क्या कहते हैं, या तो सैलिवरी एमाइलेज कह दो, या तो सैलिवरी एमाइलेज कह दो, या इसको कह दो साहब अल्फा एमाइलेज कह दो, या कह दो साहब टाइलिन। क्या कह दो? टाइलिन, याद रखना टाइलिन। विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज, विद द हेल्प ऑफ, ये तीनों एक ही वर्ड है ना, विद द हेल्प ऑफ अल्फा एमाइलेज, या आप कह दो विद द हेल्प ऑफ टाइलिन। उसमें क्या होगा साहब, स्टार्च जो है, जो टाइलिन, जो सैलिवरी एमाइलेज, जो सैलिवरी ग्लैंड से बक्कल मतलब खाना खाते हैं, जो मिक्स होता है, खाना खाते हैं, आपको जैसे पता है कि डाइजेशन में 2 तरह की जो मतलब एक तरह से वो डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा कि टीथ के थ्रू मतलब टीथ हो गया तो उससे च्यू करना, मेस्टिकेशन करना, उसको ग्राइंडिंग करना, अच्छे से पीस लिया खाना को, साथ में मिक्सअप भी होता रहता है विद द लिक्विड फॉर्म में, जो मिक्सअप होता है सैलिवा के साथ में ना, इसलिए कहते हैं कि खाना जो है चबा चबा के खाना चाहिए। तो वो जो सैलिवा जब साथ में मिक्स होगा, उसमें क्या होगा साहब कि आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड है वो साथ में सैलिवा जो सिक्रेशन करेगी, उसमें फिर वो सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन या अल्फा एमाइलेज जो साथ में, वो उसके साथ में एंजाइम भी रहते हैं, तो वो क्या करेगा, जैसा आपने जो खाना खाया, जो आपने पके हुए खाना खाया, तो स्टार्च जो है, मतलब उस फूड में, अगर मैं स्टार्च का बता रहा हूँ फिलहाल, कार्बोहाइड्रेट का बता रहा हूँ, उस फूड में जो पार्ट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, उसमें वो स्टार्च हो गया, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है ना, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो चेन हो गई वो है, उसको क्या करेंगे साहब, फाइनली क्या करना है अपन को, डाइजेशन का मीनिंग भी यही है कि कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स है, उसको मैकेनिकल डाइजेशन से और केमिकल डाइजेशन से उसको छोटे छोटे स्मॉल्स जो मॉलिक्यूल्स हो गया, स्मॉल्स मॉलिक्यूल्स हो गया, उसमें उसको डाइजेशन करवाना, फिर उसका छोटे जब सिंपल फॉर्म में, जब वो पार्टिकल जो सिंपल फॉर्म में उसका वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसको क्या करेगा, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो अपन को क्या करना है साहब कि स्टार्च चाहे कहीं से भी मतलब डाइजेशन करे, किसी भी फॉर्म में, मतलब पॉलीसेकेराइड हो गया या डाइसेकेराइड हो गया, किसी भी फॉर्म में उसका डाइजेशन हो गया, लेकिन लास्ट में अपन को सिंपल जो मोनोसेकेराइड है, अपन यूँ कह सकते हैं, उसको मोनोसेकेराइड में वापस कन्वर्ट करना, है ना। कॉम्प्लेक्स मीन्स पॉलीसेकेराइड को या डाइसेकेराइड को अपन को क्या करना है साहब, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स मतलब बिल्कुल ही सिंपल मोनोसेकेराइड में उसको कन्वर्ट करना है, समझ गए आप। बिल्कुल ही मोनोसेकेराइड जो है, एक सिंपल जो यूनिट होती है, उसमें उसको कन्वर्ट करना, मतलब छोटी से छोटी जो इकाई कौन सी है, मोनोसेकेराइड, उसमें कन्वर्ट करके उसका डाइजेशन करवाना, है ना। तो यही इसका मेन पर्पज है। तो जो स्टार्च जो हो गया वो विद द हेल्प ऑफ सीरम एमाइलेज उसको क्या करेगा साहब, माल्टोज में बदलेगा, आइसोमाल्टोज में, और लिमिट डेक्सिन। और ये क्या है साहब, मतलब यूँ समझो कि पॉली से क्या बन गया, पहले तो पॉलीसेकेराइड से क्या बना दिया इन्होंने, डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से क्या बना दिया इन्होंने, डाइसेकेराइड बना दिया साहब, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा साहब, ये हो गया ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। अब ये बोलस क्या करेगा साहब, ओरल कैविटी से ये बोलस क्या करेगा साहब, आपकी जो ओरल कैविटी है, ओरल या बक्कल जो कैविटी हो गई साहब, ओरल या बक्कल कैविटी हो गई, वहाँ से ये स्टार्च कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, स्टार्च किस में बदल गया साहब, स्टार्च बदल गया साहब माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सटेन। लिमिट डेक्सटेन किसकी हेल्प से बदला साहब, ये बदला साहब टाइलिन, किसकी हेल्प से बदला साहब, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा एमाइलेज
सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, या सलेवरी एमाइलेज, ये यहाँ पे। अब ये क्या करेगा साहब, ये फॉर्म में अब खाना च्यू हो रहा है, मैस्टिकेशन उसका हो गया, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा बॉलस के टाइम में बन गया। अब क्या होगा साहब, ये बॉलस बन गया है ना। अब ये बॉलस क्या होगा साहब, इसोफेगस में जाएगा। अब ये बॉलस कहाँ जाएगा साहब, इसोफेगस में जाएगा। अब इसोफेगस में एक याद रखने वाली बात ये है कि इसोफेगस में, जैसा कि पहले भी बताया था और अभी वापस बता देता हूँ मैं, इसोफेगस में क्या होता है साहब, जो आपका बॉलस है आपने स्वॉल कर दिया, आपने निगल लिया, उस खाने को निगल लिया, तो इसोफेगस में क्या होता है साहब, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसोफेगस में प्रेजेंट नहीं रहता। तो क्या साहब वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा? क्यों, बिल्कुल होगा डाइजेशन। कैसे होगा डाइजेशन भाई? ऐसे होगा कि जो स्टार्च जो बॉलस के रूप में आपके भाई थ्रो, इसोफेगस के थ्रो ही तो जाएगा नीचे स्टोमक में। कहाँ से जाएगा? इसोफेगस के थ्रो ही तो जाएगा। जो ओरल कैविटी में आपका जो बॉलस है, जो खाना है लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा बना दिया उसको, वो इसोफेगस के थ्रो जाएगा। तो उसके साथ में स्टार्च भी है, उसके साथ में टाइलिन भी है, उसके साथ में सलेवरी एमाइलेज भी प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा सर, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा साहब? आगे जाएगा साहब आपके स्टोमक में। आगे कहाँ जाएगा साहब? आपके स्टोमक में। स्टोमक में भी याद रखना है, स्टोमक में भी आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने बताया भी था, ये भी स्टोमक में आपकी कोई भी मतलब किसी भी तरह का गैस्ट्रिक एंजाइम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, उसी तरह स्टोमक में भी कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन आपकी जो कंटिन्यू जो है वो प्रक्रिया चालू रहेगी, जो कंटिन्यू जो आपकी डाइजेशन वाली जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। और स्टार्च का डाइजेशन मतलब स्टोमक में जो आपका बॉलस आते आते, स्टोमक में जो बॉलस आपने निकल रहे हो, स्टोमक में एंट्री होते होते कम से कम 30% से 50% तक जो स्टार्च का डाइजेशन कंटिन्यू मतलब स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा। स्टार्च का डाइजेशन 30% से लगा के 50% तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि किस में बदला हुआ फॉर्म में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सिन, इस फॉर्म में जो है कंटिन्यू ये इसका डाइजेशन है कंटिन्यू रहेगा। प्लस रिमेनिंग स्टार्च, प्लस रिमेनिंग स्टार्च मतलब 30 से 50% ही हुआ, बाकी का स्टार्च तो अभी भी अनडाइजेस्ट है, प्लस रिमेनिंग अनडाइजेस्ट स्टार्च, यूँ समझो आप, अनडाइजेस्ट स्टार्च, राइट। मतलब अभी भी ये जो 30 से 50% तो जो स्टार्च था अपने नीचे गया, तब तक स्टोमक में एंट्री हुई, तब तक तो वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। उसके डाइजेस्ट हुआ तो वो किस फॉर्म में अभी भी है, वो भाई साहब माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सिन के रूप में अभी भी स्टोमक में बॉलस के साथ में है। लेकिन 30 से 50% स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद में भी रिमेनिंग स्टार्च मतलब कम से कम 50% अभी भी उसके साथ में पड़ा है। तो वो क्या करेगा साहब, काइम के साथ में, क्योंकि जैसे ही स्टोमक से बॉलस बाहर निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स हो जाएगा, तो एसिडिक फॉर्म में जो काइम होगा, एसिडिक फॉर्म में है ना, वो क्या करेगा साहब, वो क्या करेगा साहब, स्टोमक से नीचे एंट्री कहाँ करेगा, ड्यूडेनम में एंट्री क्या करेगा, ड्यूडेनम उसकी एंट्री हो जाएगी। किसकी हो जाएगी साहब, ड्यूडेनम में। काइम की जो एंट्री हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, ड्यूडेनम में उसकी एंट्री हो जाएगी। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। ये काइम हो गया। अब काइम है जो स्टोमक से निकला एसिडिक फॉर्म में, कहाँ गया साहब, ड्यूडेनम, डुओडेनम। अब आपको समझने वाली बात ये है कि जैसे ही ड्यूडेनम में एंट्री होगी तो यहाँ पे तीन तरह के जो मतलब तीन तरह के जो जूस बताए थे आपको, जैसे पता हो, जो कि वेटर ऑफ वो एम्पुला वगैरह वहाँ खुलता है। एक होगा साहब पेनक्रेटिक जूस, एक होगा साहब पेनक्रेटिक जूस, एक होगा बाइल जूस और एक होगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, तीनों तरह की जो जूस है वो ड्यूडेनम में बॉलस के साथ, ड्यूडेनम में जो है वो बॉलस के साथ काइम के साथ जो है ड्यूडेनम में काइम के साथ मिलेगा। अब एक बात यहाँ सोचने वाली है कि भाई एक बात बताओ कि ड्यूडेनम में जो काइम का है वो ड्यूडेनम में एंट्री हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री हुई, लेकिन
मतलब पेनक्रियाज और बाइल वो गाल ब्लैडर को कैसे पता चला कि भाई खाना जो है वो काई में जो ड्यूडेनम में एंट्री हो गई, हमें वो जूस है जो सीक्रेट करना चाहिए। तो इसका एक लॉजिक काम करता है, इसमें एक लॉजिक काम करता है कि ड्यूडेनम में एक्चुअली में क्या होता है कि ड्यूडेनम में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंडोक्राइनल जो सेल्स होती है, मैंने बताया था है ना, साथ में जो सीसी के सेल्स होती है, सीसी के सेल्स हो गई या एस सिक्रेटिव सेल्स हो गई, तो ये हार्मोन सिक्रेट करती है साहब। और ये हार्मोन जैसे सिक्रेट करेगी, जैसे कि मैंने बताया था जो सिक्रेटिव सेल्स है ना, जो इंटेस्टाइनल के जो सिक्रेटिव सेल्स है वो क्या करती है साहब, वो पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करेगी। उसमें भी जो सिक्रेटिव जो सेल्स होगी उसमें भी जो बाइकार्बोनेट जिसमें रिच होगा, पैनक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट रिच होगा उसको स्टिमुलेट करेगी और वो सिक्रेट करेगी। और सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन जो सेल्स होगी वो कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करेगी। और फिर वो जो कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा साहब, वहाँ पे ब्लड के थ्रू जाएगा गाल ब्लैडर में और गाल ब्लैडर को बोलेगा कि भाई कॉन्टैक्ट कराओ ये ड्यूडेनम में जो काई में वो एंट्री होगी। तो गाल ब्लैडर है फिर वो कंसंट्रेट जो बाइल है वो भी ड्यूडेनम में एक तरह से सिक्रेट करवाता है। तो इस तरीके से इसका लॉजिक काम करता है साहब। तो इसमें फिर क्या होता है साहब, इसमें होता है कि एक तरह से आप ये मान कर चलो कि पैनक्रियाटिक चीज़ है तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट होगा, पैनक्रियाटिक जूस, राइट। उसके साथ में क्या होगा साहब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ब्रश बॉर्डर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा साहब, ब्रश बॉर्डर, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस जो हो गया ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइनल है ना, इंटेस्टाइनल। इसमें सब क्या होगा, इंटेस्टाइनल जो जूस हो गया वो साथ में क्या करेगा कि जो आइसोमाल्टोज वगैरह है इसमें एक तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एमाइलेज हो गया, वो कौन सा एमाइलेज है वो बता देता हूँ मैं, वो एमाइलेज होगा यही लिख देता हूँ मैं। जैसे माल्टेज, इंटेस्टाइनल में एमाइलेज होता है जैसे माल्टेज, इसमें माल्टोज नहीं कह रहा हूँ मैं, माल्टेज है ना, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, डेक्स्ट्रीनेज। ये क्या करेगा साहब, ये माल्टेज जो क्या करेगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और डेक्स्ट्रीनेज ये क्या करेगा साहब, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में, सॉरी ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में फिर एक तरह से वो 100% जो डाइजेस्ट है कार्बोहाइड्रेट उसका डाइजेस्ट करवा देगा। कैसा करवाएगा कि माल्टेज है, कैसा करवाएगा, माल्टेज है वो एक्ट कहाँ करेगा साहब, वो करेगा माल्टोज के ऊपर, वो एक्ट कहाँ करेगा साहब, वो करेगा माल्टोज के ऊपर और माल्टोज को फिर कन्वर्ट करेगा है ना। और सुक्रेज कहाँ करेगा साहब, सुक्रेज करेगा सुक्रोज के ऊपर। और माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, उसके साथ में लैक्टेज, लैक्टेज करेगा साहब लैक्टोज के ऊपर। और डेक्स्ट्रीनेज, डेक्स्ट्रीनेज करेगा डेक्स्ट्रीन के ऊपर है ना। ये क्या करेगा साहब, इसमें क्या करेगा कि आपको जैसे पता है, भी मैंने बताया था कि भी एक तो माल्टोज, डेक्स्ट्रीन जो है, सॉरी स्टार्च जो है, एक तो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया जो कि काइम के साथ ड्यूडेनम आ गया, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन, लिमिट डेक्स्ट्रीन। ये तीनों के जो स्टार्च है, जो डाइसैकेराइड में जो फॉर्म में ये अपन को कन्वर्ट होके मिले हैं, तो अभी तक ये तो स्टोमक तक हो गया है ना। टाइलिन या जो सेलेवरी एमाइलेज है वो ओरल कैविटी के साथ में मिला और स्टार्च को इसमें इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टार्च को तीनों फॉर्म में कंप्लीट कर दिया।
ये क्या करेगा साहब, ड्यूडेनम में पहुंचा। ड्यूडेनम में क्या होगा साहब, ब्रश बॉर्डर जो आप ब्रश बॉर्डर कह लो या एक तरह से वो कह दो कि इंटेस्टाइनल एमाइलेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज है ना, जो सिक्रेटरी सेल्स वगैरह होती है, इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो सिक्रेशन है, ये माल्टेज, उसमें क्या होता है, जैसे लाइपेज है ना, एमाइलेज है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, डेक्सटिनेज होता है। ये क्या करेगा साहब, ये करेगा जो माल्टेज जो है, जैसे माल्टोज यहाँ पे जैसे माल्टोज बना, ये यहाँ तक तो इंटेस्टाइन तक तो आ गया था, और माल्टेज क्या करेगा साहब, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा साहब। ये क्या करेगा साहब, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की 2 यूनिट हो गए है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज से बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और ये किसकी हेल्प से बनेगा, माल्टेज, जो कि इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, माल्टेज माल्टोज को बदला है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की 2 यूनिट हो गया, किसकी हेल्प से, माल्टेज की हेल्प से। उसके बाद में साहब बात करूँ अगर सुक्रेज की, अगर मैं बात करूँ सुक्रोज की, तो ये सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें से आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये बदलेगा, किसकी हेल्प से, सुक्रेज की हेल्प से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर में होता है, सुक्रोज के उपस्थिति में सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल गया। अच्छा, ये सुक्रोज आप कहोगे साहब इसमें तो है ही नहीं, कन्वर्ट कहाँ से हो गया, तो ऐसे कई सारी सेल्स है, मतलब ऐसे कई सारा फूड है जो ऐसा नहीं कि सब पॉलीसेकेराइड में ही हो, या ऐसा नहीं कि सब मोनोसेकेराइड में ही हो, या ऐसा नहीं कि सब डाइसेकेराइड में, अलग अलग ग्रुप में जो है अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं बताया, जैसे ग्लूकोज, अपन जैसे ग्लूकोन डी पी लिया अपन ने, शुगर खा ली अपन ने, है ना, जो कि दूध के साथ में अपन चीनी मिला के पीके, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज है ना। उस तरह अगर सुक्रेज की बात करूँ मैं, तो सुक्रेज क्या है, जैसे ईख वगैरह अपन खाते हैं, या फिर उसके साथ में वो गन्ना का जूस पी लिया अपन, तो ये सुक्रेज हो गया। लैक्टेज क्या है, लैक्टेज जैसे अपन ने मिल्क ले लिया, है ना, अपन ने जैसे मिल्क पी लिया, तो मिल्क क्या है, लैक्टेज ही तो है। अब लैक्टेज यहाँ हो नहीं हो, लेकिन लैक्टेज डायरेक्ट पी तो रहे हैं, है ना, लैक्टेज डायरेक्ट पी तो रहे हैं, मतलब डाइसेकेराइड पी तो रहे हैं अपन, तो डाइसेकेराइड खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो उसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको भी तो वापस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोनोसेकेराइड में, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद में मैं करूँ अब बात लैक्टोज की, लैक्टोज है ना, जैसे मिल्क वगैरह में होता है, तो लैक्टोज को बदलेगा साहब, लैक्टोज को बदल गया साहब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, किसके हेल्प से, लैक्टेज की हेल्प से, लैक्टोज नहीं, लैक्टेज की हेल्प से, है ना। ये चीज़ है, ये तीनों जो है, मतलब कहने का मतलब ये सिंपल जो फॉर्म है ना, उसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ देखोगे गौर से, तो एक चीज़ आपको कंटिन्यू कॉमन मिलेगी, वो है ग्लूकोज। ये देखो, यहाँ पे भी ग्लूकोज मिला, यहाँ पे भी ग्लूकोज मिला, और यहाँ पे भी ग्लूकोज मिला, तो ये सारे ग्लूकोज क्या है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। और इसके साथ में भी जैसे कि आपको पता है, ग्लूकोज यहाँ 2 यूनिट मिल गई, फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, जो कि बिल्कुल सिंपल, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो पॉलीमर्स की सबसे सिंपल जो यूनिट हुई, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट है, वो बिल्कुल ही डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, ये आराम से मतलब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल ही। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेशन कहाँ होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, ओरल कैविटी में होता है, इसोफेगस में होता है, स्टोमक में होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कहाँ होता है। तो मैं बता देता हूँ, अपन ने जैसे पढ़ा है कि स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसेकेराइड है, वो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरल कैविटी से, बक्कल कैविटी से, और डाइजेशन वो कंटिन्यू रहता है, खाना निगल भी लेते हैं, तो इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन डाइजेशन कंटिन्यू रहता है स्टार्च का। चलो आगे चले, स्टोमक में गए, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, उसमें भी कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहता है, लेकिन
जो डाइजेशन है वो कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ जैसे ही स्टोमक तक पहुँचेगा, जैसे ही स्टोमक तक जो बोलस पहुँचेगा एसिडिक फॉर्म में होगा, एसिडिक फॉर्म में होते होते 30 से 50% जो डाइजेशन है किसका, स्टार्च का, जो कि कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से। तो अपने यूँ कह सकते हैं तो फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से हो गया सब। और वो एंड कहाँ होता है, एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन में उसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो एंड हो जाता है। मतलब आप यूँ मानो कि जो कुक स्टार्च हो गया, जो पका हुआ जो स्टार्च हो गया, जो अपन खाने के रूप में ले रहे हैं, वो ड्यूडेनम से जेजुनम और इलियम तक तो जाएगा ही नहीं, वो स्टार्च जाएगा ही नहीं। और ड्यूडेनम में 100% जो डाइजेशन उसका कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। ये अपन को बात याद रखनी है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बताऊँ, एक क्लिनिकल कंडीशन होती है। 2 मिनट चल रहा है ना कैमरा, बस चेक कर लेता हूँ मैं। ओके राइट, कैमरा चल रहा है, 2-3 मिनट का और है, जल्दी से कर लेते हैं अपन। एक कंडीशन होती है क्लिनिकल कंडीशन, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये याद रखना, मैं बता देता हूँ फटाफट, 2-3 मिनट का वीडियो है शायद कभी भी। लैक्टोज इंटॉलरेंस कौन सी कंडीशन होगी साहब, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है साहब कि ये लैक्टोज कहाँ होता है, मिल्क में होता है, जाहिर सी बात है मिल्क में होता है। अब मिल्क में क्या होता है साहब कि अगर अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी अगर इनएबिलिटी टू, मतलब किसी भी तरीके से अगर लैक्टोज नहीं बना पाती, बॉडी में बनता नहीं है या लैक्टोज की कमी है ना, लैक्टेज की कमी है। जो लैक्टेज जो बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो या पैनक्रियाटिक जूट से निकलता है लैक्टेज सुक्रेज, उसमें अगर लैक्टेज नहीं बन रहा है या लैक्टेज अब्सेंस है या बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा साहब, जो आपका लैक्टोज है ना, जो कि आपका लैक्टोज है वो फिर एक तरह से यूँ मान के चलो लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलेगा नहीं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके पास लैक्टेज नहीं है, आपकी बॉडी में ही नहीं बना। ये होना जरूरी है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, ये होना जरूरी है, तभी आप बिल्कुल मोनोसेकेराइड में उसको कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन करवा पाएंगे। जब बॉडी में ये लैक्टेज है ही नहीं तो ये क्या करेगा साहब, मिल्क है, मिल्क में जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ये गैलेक्टोज में बदलेगा ही नहीं। जब नहीं बदलेगा तो साहब क्या होगा कि जो आपका लैक्टेज है, जो आपका जो लैक्टोज है ना, ये मान के चलो कि जो आपका लैक्टोज है जो कि मिल्क के साथ लिया है या डेयरी प्रोडक्ट के साथ लिया है, वो लैक्टोज क्या करेगा साहब कि वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक मतलब डाइजेस्ट होना चाहिए, ड्यूडेनम तक। अब वो इलियम में भी चला जाएगा खाने के साथ, फिर इनडाइजेस्ट जो फूड है वो आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है साहब, जैसा कि आपको पता है वहाँ बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसा कि आपको वहाँ पता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है साहब, बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया क्या करेंगे, को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ में फर्मेंटेशन कर लेंगे। क्या करेंगे साहब, फर्मेंटेशन करेंगे। और फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा साहब, एब्डोमिनल पेन होगा उसको, मतलब गैसेज बन जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्लिनिकल कंडीशन है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।